और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पहलगाम हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। आतंकियों ने जिस तरीके से बर्बर तरीके से इन तमाम लोगों की जान ली है, उसका एक नया तस्वीर, एक नई वीडियो सामने आई है। आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर। पहले इन तमाम लोगों से सिर जो है, other states. We are not talking about Kashmiri students. We are not talking Kashmiri students. This is I am telling about the new video. Kindly please let me do my work. एक नई तस्वीर सामने आई है, आपको बता दें एक नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देखें, पहले इन पर्यटकों का सर झुकाया गया और सर झुकाने के बाद सीधा उनके सिर पर आतंकवादियों ने गोली मारी है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। पहले इन आतंकवादियों ने जितने टूरिस्ट थे उनका पहले सिर झुकाया, सिर झुकाने के बाद सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर में गोली मारी है। ये ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमला, और ये एक ऐसा बर्बर हमला था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कभी भी पर्यटकों को निशाना इस कश्मीर की वादी में नहीं बनाया गया था। लेकिन ये जो ताजा तस्वीर सामने आई है वो ये बताती है कि ये हमला ना सिर्फ पर्यटकों पर हमला था, बल्कि ये कश्मीरियों पर भी हमला था, जिनकी रोजी रोटी यहाँ के पर्यटन से चलती है। ये तस्वीर इस वक्त आप देखें, सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज से पर्यटकों के सिर पर गोली मार दी गई। वो ये चाहते थे कि दोबारा जीने का मौका तक उन्हें ना दिया जाए, वरना वो शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी गोली मार सकते थे। उनका इरादा घायल करने का नहीं था, उनका इरादा सीधा इन मासूमों को जान से मार देने का था। तभी सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर पर गोली मारी गई। तस्वीरें जरा गौर से देखें, हम ब्लर करके तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने साफ सुथरी तस्वीरें आपके सामने रख दी तो शायद आप बर्दाश्त ना कर पाए। इस तरीके का खूनी खेल इन आतंकवादियों ने कश्मीर की खूबसूरत वादी में खेला है। इसे स्याह रंग से रंगने की कोशिश की है। इसके कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, पूरे विश्व में इसकी निंदा होनी चाहिए। एक आवाज पूरे विश्व से खड़ी होनी चाहिए कि इन आतंकवादियों से बदला लिया जाएगा। कश्मीर की इस खूबसूरत वादियों को जिसने खून से रंगने की कोशिश की, उनसे बदला लिया जाएगा। इस वक्त हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये तस्वीरें खौफनाक हैं। ये आतंकवादियों के मंसूबे को साफ करती हैं कि इनका इरादा घायल करने का नहीं था, इनका इरादा मार देने का था, और इस तरह से मार देने का था कि दोबारा कुछ बोलने की स्थिति में ही वो ना रहे। इसलिए पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर पर सीधा गोली मारी गई है। देखिए मीनाक्षी, जो हमारे पास तस्वीरें और साथ में जो वीडियो है उसमें वो दिखाई दे रहा है कि एक साथ जो आतंकी है उसने 4 से 5 लोगों को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद उन्हें घुटने के बल नीचे बिठाया और बिठाने के बाद एक साथ फायर किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस समय इंडिया टीवी के पास मौजूद है, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये तस्वीरें गैदर की हैं क्योंकि एक NIA पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से समझिए, जब ये घटना घटी 2:30 पर, जब ये आतंकी आए जो करीबन 3 की संख्या में अंदर दिखाई दे रहे थे, एक ऊपर था, उसी दौरान ये जो आतंकी है दरअसल इसी आतंकी ने स्पॉट किया और स्पॉट करने के बाद एक साथ करीबन 3 से 4 लोगों को बिठाया और बिठाने के तुरंत बाद ही ऊपर से टॉप हेड फायरिंग शुरू कर दी। और ये तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि यहां पर जब वो फायरिंग कर रहा था तो उस दौरान वहां पर चीख पुकार हो रही थी, वहीं पैरेलल दूसरी तरफ भी फायरिंग की जा रही थी। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई देगा, वीडियो में साफ दिखाई देगा, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और वहां पर जो लोग बैठे हैं वो करीबन 4 से 5 की संख्या में एक साथ है। एक टेररिस्ट उनके पास आया और फिर उसके बाद अपने वेपन से AK-47 स्पॉट किया और फिर उसके बाद उससे टॉप हेड यानी सर के ऊपर उसने गोली मारी। निर्मम तरीके से आतंकी ने एक कायराना हरकत को अंजाम दिया है। उसके साथ में करीबन 10 मीटर की दूरी पर दूसरा आतंकी दिखाई दे रहा है, तीसरा आतंकी उसके पीछे दिखाई दे रहा है। तो ये अभी की पहली तस्वीर है जिसमें ये आतंकी दिखाई दे रहे हैं और जिसमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे इंडिया टीवी ने पहले भी बताया था, जो चश्मदीद थे, साथ में NIA की इन्वेस्टिगेशन और उसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि करीबन 3 से 4 आतंकी थे, 3 स्पॉट किए गए। उन्होंने सबको बुलाया, फिर उसके बाद उनसे उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए कहा, उनका धर्म पूछा और फिर उसके बाद एक साथ इकट्ठा करके गोली मारी और अलग अलग जगहों पर 3 स्पॉट बनाए। एक पहला जहां पर
चेयर्स लगी हुई थी, जहां पर दुकानें बनी हुई थी, करीबन 15 से 20 लोग वहां पर थे, महिलाओं और बच्चों को वहां इकट्ठा किया और फिर उसके बाद यहां पे दूसरी जगह ये जो आपको दिखाई दे रहा है ओपन ग्राउंड है, उसके पास जो सर्कुलर बॉल एक्टिविटी के लिए होती है वो वहां पर थी और उसके तुरंत बाद ही ठीक उसी जगह पर वहां पर उन्होंने बिठाने के बाद एक साथ 4 से 5 लोगों को गोली मारी। कुल मिला के ये आंकड़ा 26 का है। 25 सैलानी जो यहाँ घूमने आए थे, एक यहाँ का स्थानीय व्यक्ति और जो यहाँ पर जो लोगों को कहा काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जब ये फायरिंग की, जो जिन्होंने निकलने की कोशिश की तो एक ऊपर जो था आतंकी उसने भी फायर किया, यानी कुल मिला के 4 की संख्या में हमें बताया गया है। जो तस्वीरें इंडिया टीवी के पास है, ये आतंकियों का ये पहला वीडियो है जो कि NIA की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इसे साझा किया है और इंडियन आर्मी के टॉप सोर्सेज के मुताबिक ये जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये जो पूरी जानकारी है, ये जो तस्वीरें हैं उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आतंकियों ने पहले स्पॉट किया, उसके बाद इस जगह की पूरी रेकी की गई थी और ये अनुमान लगाया गया है कि 2 से 3 बार रेकी करने के बाद वो ठीक इसी जगह पर आए और फिर उन्होंने सोचे समझे तरीके से, क्योंकि एक पैसेज है ऊपर जाने का, उस पैसेज को भी ब्लॉक किया। उसके अलावा जो यात्री यहाँ पर थे, सैलानी यहाँ पर थे, टूरिस्ट यहाँ पर थे, उनसे उनका धर्म पूछा, उन्हें इकट्ठा किया, महिलाओं और बच्चों को अलग किया और फिर उसके बाद उनको घुटने के बल नीचे बिठाकर, तस्वीरों में भी आप देखेंगे एक टेररिस्ट जो कि काले कपड़ों में दिखाई दे रहा है दूर से और वो वेपन लेके ऊपर टॉप हेड फायर कर रहा है, यानी माथे के ऊपर उसने फायर किया है और ये बताता है कि ये कायराना हरकत के बाद इस समय इंडियन फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा और मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन में लग गई है और जवाब इनको जरूर मिलेगा। इसीलिए जो हमें बताया गया एयर सर्विलांस, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से पूरे जंगल के आसपास के एरिया को देखा जा रहा है और हम आपको ये भी बता दें कि ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनका इवैक्यूएशन प्लान तैयार था। इसका मतलब आतंकी यहां पर फायर करेंगे और फायर करने के बाद वो जो गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। इसीलिए यहां पर जितने भी आतंकी और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनको क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए, ये पूरा एरिया है, करीबन 400 से 500 के लगभग यहां पर उस समय यात्री मौजूद थे, घोड़े वाले लोग मौजूद थे। करीबन 10 दुकानें एक साथ लगी हुई हैं, जो लेफ्ट साइड पर है वो दुकानें हैं। करीबन 50 से 100 के लगभग चेयर्स यहां पर थी और उसी दौरान महिलाएं और बच्चे वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा ये लोग जो अलग अलग राज्यों से आए थे वो यहां पर घूमने आए थे। मिनी स्विट्जरलैंड इस जगह को कहा जाता है और ऐसे में आतंकियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए धर्म पूछकर यहां पर ये जो लोग थे, जो यहां पर यात्री थे, उनको अलग किया। महिलाओं बच्चों को अलग करने के बाद 3 अलग अलग ग्रुप में बिठाया। एक ग्रुप जो कि करीबन 5 से 10 लोगों का था, दूसरा ग्रुप करीबन 5 से 8 लोगों का था और तीसरा ग्रुप पीछे की तरफ था जहां पर इन्होंने जाकर फायर किया। फायर करने के बाद ये जो तस्वीरें हैं वो खुद बयां करती है, टॉप हेड फायर करने के बाद। और हम आपको बता दें कि उस दौरान यहां पर सिक्योरिटी के नाम पर जो मेन गेट है जहां पर एंट्री होती है, उसके पास हमें बताया गया कि होमगार्ड और जो वहां के गेट के दरबान थे वो जरूर मौजूद थे, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई वेपन नहीं था। और इसी वजह से जो चश्मदीद है, जो इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर है, जो चश्मदीद आई विटनेस है इस पूरे इंसिडेंट्स का, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है उसकी जो पूरी की पहचान है वो इस समय छुपाई गई है। वो बताया गया है कि वो इसमें एक अहम विटनेस है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा। उसके अलावा करीबन 70 लोगों को चिन्हित करके उनसे पूछताछ की गई है और पूरा मैप किया गया है, एक एक सीक्वेंस बनाया गया है। एक बार फिर से विजुअल के माध्यम से आप समझें, ये बैसर यानी इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं पहलगांव का, 40 मिनट का ये पूरा रोड है ऊपर तक जाने का। घोड़े पर बैठकर यहां से लोग जाते हैं, अगर पैदल जाएंगे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जैसे आप एंट्री लेंगे करीबन 200 मीटर की दूरी पर यह मेन प्लेन एरिया है जहां की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझें तो आतंकी यहां पर अपने दूसरे आतंकियों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। मनीष, आपने जो तमाम जानकारी दी है उससे ये तो साफ हो जाता है कि जो आतंकवादी आए थे उन्हें पता था कि जगह कहां पर है, क्या उनको करना है, और साथ ही साथ उनका एग्जिट प्लान भी तैयार था। और एग्जिट प्लान के हिसाब से किस तरफ गए होंगे उसी के मद्देनजर इस वक्त जो तमाम हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर मौजूद है वो नजर बनाए हुए हैं और जो इलाके यहां पर चिन्हित किए गए हैं जहां से वो एग्जिट कर सकते हैं वहां पर ज्यादा नजर रखी जा रही है, वहां पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है।